नाज़रीन, अब चीचा वतनी से जुर्म की दूसरी कहानी का रुख करेंगे। डकैती की वारदातें इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि हर शख्स खौफजदा नजर आता है। इसी डकैती की वारदातों का फायदा उठाकर कई जालिम अपनी वारदातें भी कर रहे हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए डकैती का रंग दिया जाता है। आज भी एक ऐसी दास्तान सामने आई है जो बज़ाहिर डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की है, मगर इसकी हकीकत और ही है। चीचा वतनी में डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। डकैती की वारदातों की वजह से कत्ल हो रहे हैं। इन्हीं डकैतों का फायदा उठाकर अपनों ने कत्ल की ऐसी साजिश रचाई कि पुलिस भी चौंक गई। कत्ल की हौलनाक वारदातें बढ़ चुकी हैं। आज भी हकायक रुला देने वाले हैं। कैसे अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो जाते हैं। ये 21 सितंबर की बात है। इतवार का दिन था। सुबह 7:30 बजे इतला मिली कि कमालिया के रैशी आमर एहसान नामी आदमी को दौरान डकैती कत्ल कर दिया गया है। वकूआ जो हमें पता चला वो ये था कि बूरेवाला रोड पे वो अपनी बीवी और मासूम बच्चों के हमरा बूरेवाला की साइड पे जा रहा था, तो दो कस डाकुओं ने फायरिंग की, जिससे उसका मासूम बच्चा जिसकी उम्र 4 साल थी वो भी ज़ख्मी हुआ और आमर एहसान जो है उसको 3 फायर लगे, वो मौका पर ही दम तोड़ गया। इब्तदाई ये एक डकैती की वारदात थी। इसमें हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से भी बड़ा इसका नोटिस लिया गया और हमारी तफ्तीशी टीम ने भी इस एंगल से मेहनत शुरू कर दी कि डकैती के मुल्ज़मान को ट्रेस करना है। पुलिस की तफ्तीश में सफाक मुल्ज़िमान ने डकैती की वारदात की है। कोई भी नहीं जानता था कि डकैत के रूप में कौन है, उनका असल मकसद क्या है, पुलिस ने कैसे डकैती का सुराग लगाया, तो कौन सी कहानी सामने आई है। इसमें तफ्तीश आगे बढ़ी। हमने रोड पे CCTV फुटेज जो थी बूरेवाला रोड पे जहाँ से ये मोटरसाइकिल वाले गुजरे और आगे इनके साथ ये हादसा हो गया, उसकी मदद से मोबाइल फ़ोन जो हैं मकतूल का, उसकी बीवी का फ़ोन, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड जो हैं वो IT की मदद से उससे इंफॉर्मेशन हासिल की। तो जब तफ्तीश आगे बढ़ती गई तो उसमें ये पता चला कि बेसिकली ये डकैती की वारदात नहीं थी। ये मकतूल के छोटे भाई अज़हर ने मकतूल की बेवा सोनिया के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था और उन्होंने किराए पे बंदे हायर किए थे और इस तरह ये काफ़ी अरसे से, कोई 2-3 महीनों से ये प्लान कर रहे थे, लेकिन इनका प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो रहा था। वजह इसके पस मंज़र में ये थी कि अज़हर ने अपने भाई की बीवी जो है सोनिया, अपनी भाभी, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे और वो उसको रस्ते से हटाना चाहता था। इस तरह उससे शादी भी करना चाहता था और कारोबार पे भी कब्ज़ा करना चाहता था। तो इस दिन उन्होंने किराए के कातलों की मार्फत इसकी तकमील की। तो अब तक इसमें पेशरफ ये है कि इसमें 3 मुल्ज़मान, एक मोहम्मद अली नामी कमालिया का वो भी रैशी है और एक ये सोनिया और एक इसका भाई अज़हर जो है मकतूल का, ये तीनों गिरफ़्तार हो चुके हैं। एक कस मुल्ज़म रैकी करने वाला और एक फायर करने वाला अली रज़ा नामी आदमी, उनकी गिरफ्तारी बकाया वो भी जल्दी इंशाल्लाह कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। पुलिस की तफ्तीश में सच सामने आ चुका है। हकायक बेनकाब हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक बीवी और छोटे भाई ने मिलकर कत्ल की साजिश रचाई। खातून के अपने देवर के साथ नाजायज मरासिम थे। छोटा भाई अपने भाई की जायदाद भी हड़प करना चाहता था, इसलिए नाम नेहाद मोहब्बत की खातिर भाई ने भाई को कत्ल करवा दिया। नाज़रीन,
नाज़रीन, बीवी और भाई ही नौजवान के कातिल निकले हैं। बीवी के देवर के साथ शर्मनाक ताल्लुकात थे। भाई भाई की जायदाद पर भी काबिज होना चाहता था। इज्जत और दौलत दोनों पर कब्जा करने के लिए इसने डकैती का रंग दिया। किराए के कातिलों के जरिए भाई को कत्ल करवा दिया। बीवी भी शौहर के कत्ल की साजिश में मुलव्विस थी। इन मुलजिमान को सजा मिलेगी तो ही इंसाफ होगा। नाज़रीन, क्राइम फाइल अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसी के साथ अपनी मेजबान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।